इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2026। जी हाँ, तो देखिए अगर मैं बात करूं बेसिकली हमारे मार्केट के अंदर मोर देन 500 प्लस स्कीम है जो डेट कैटेगरी के अंदर काम करती है। और भाई मेरा भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो है डेट कैटेगरी के अंदर। और वीडियो के एंड में आपको ना एक ज़बरदस्त टैक्स सेविंग हैक बताने वाला हूं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, जिसके थ्रू आप हर साल जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करके टैक्स भी यहाँ पे बचा सकते हो। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए पहले तो अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की बात करूं, इसके अंदर ना बहुत सारी कैटेगरीज आती है। लिक्विड फंड्स आता है, कॉर्पोरेट डेट्स फंड्स आता है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग पीएसयू हो गया, क्रेडिट रिस्क फंड हो गया, बहुत सारे फंड्स है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर ना पॉपुलर फंड्स की बात करूंगा जो मैंने पूरी इस म्यूचुअल फंड स्क्रीनर से यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की है, और जिसमें कई मो में मैं खुद भी अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और ध्यान रखिएगा कोई भी भाई रिकमेंडेशन वगैरह मत लेना। आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं केवल एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं खुद अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो भाई पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है लिक्विड फंड्स की। जी हाँ, तो देखिए आपका जो इमरजेंसी का पैसा होता है जो आप सेविंग अकाउंट के अंदर रखते हैं, वहां पे अगर आप हार्डली देखेंगे अब तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे और कम कर दी है। तो अगर आपका 50,000 1 लाख रुपए के नीचे बैलेंस रहता है तो उस पर तो बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है। तो आपका जो पैसा होता है, अगर आप एफडी से स्लाइटली थोड़ा हायर रिटर्न कमाना चाहते हैं, और सेकेंड एडवांटेज ये कि आपको उसके ऊपर हर साल टैक्स नहीं देना। जैसे अगर आप एफडी करते हो तो क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर हर साल वो आपकी आईटीआर के अंदर शो होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में वो तब तक शो नहीं होगा जब तक आप उसको रिडीम नहीं करते। यानी आप टैक्स को डेफर करते रहते हैं हर साल। तो जब लास्ट में आप विड्रॉल भी करेंगे ना तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिलता है। तो देखो लिक्विड फंड के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अगर आप सभी के रिटर्न्स देखोगे ना ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलते हैं। ये वन ऑफ द सेफेस्ट डेट फंड माना जाता है। तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आप एसबीआई लिक्विड फंड्स को रख सकते हैं, जिसके अंदर 61,000 करोड़ का इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, इतना ज्यादा एएम साइज है। एक्सपेंड रेशियो उसका 0.20 का है। एक साल की अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूं तो कुछ 6.48 के समथिंग दिया है, लेकिन 3 साल का अगर आप रोलिंग रिटर्न्स यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो एवरेजली आपको 6.9 के समथिंग मिल जाएगा। वहीं पे सेकंड नंबर पे सेम एचडीएफसी को आप यहाँ पे रख सकते हो। थर्ड नंबर पे आदित्य बिरला को रख सकते हो। सभी की अगर आप एक्सपेंड रेशियो देखोगे तो 0.20 की रेंज में आपको मिलेंगे। और जैसे मैंने बताया कि रिटर्न्स के अंदर कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा, डेसिमल्स में फर्क देखने को मिल सकता है। प्लस इसके अंदर कुछ न्यू एज कंपनी जैसे कि आपको ग्रो का भी म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है, जिसका एक्सपेंड रेशियो यहाँ पे कम रहता है, जैसे ग्रो हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 0.08 के साथ में एक द वेल्थ कंपनी लिक्विड फंड करके, लेकिन इनके एएम साइज ना बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं प्रेफर करूंगा जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट एएम साइज है, लिक्विडिटी जिसके अंदर अच्छी खासी है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। और यहाँ पे पैसा रिडीम करने पे भी ना बैंक अकाउंट के अंदर जल्दी आ जाता है। सेकंड कैटेगरी भाई यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा कॉर्पोरेट डेट म्यूचुअल फंड्स की। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है। यहाँ पे जैसे हमारे इक्विटी मार्केट वर्क करता है, वैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कंपनीज जो है यहाँ पे बॉन्ड को इश्यू करके जो है पैसा रेज करती है। तो वैसे तो आप इंडिविजुअली भी आजकल कई सारे बॉन्ड्स के प्लेटफॉर्म आ रखे हैं जो मैंने अपने चैनल के ऊपर भी कवर किए हुए। वहां पे आप सिंगल सिंगल बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना उतना रिस्क अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो इस टाइप के कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको कई सारी कंपनियों के एक साथ बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो वहां पे अगर एक कंपनी डिफॉल्ट भी करती है तो भी यहाँ पे आप सेफ एंड सिक्योर रहते हो। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो अगर मैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल का कॉर्पोरेट बॉन्ड उठा लेता हूं, जिसका भी सबसे हाईएस्ट एएम साइज है 35,000 करोड़ का है, एक्सपेंड रेशियो देखोगे तो 0.35 का है, प्लस 3 साल का एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न जो है 8% के समथिंग मिल जाता है। यानी एफडी से ज्यादा आप थोड़ा स्लाइटली बेटर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस इसके अंदर अगर आप कंपनीज के बॉन्ड देखोगे, जैसे आप देख सकते हो होल्डिंग्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब जो ट्रिपल ए स्टार वाली कंपनीज होती है, डबल ए स्टार वाली जो क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज होती है, जनरली आपको उसके अच्छे खासे बॉन्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी सारी कंपनीज के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो सिर्फ सिंगल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके। ऐसे ही सेकंड नंबर पे आप एचडीएफसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हो। इसमें भी अगर आप रिटर्न देखोगे तो 3 साल के एवरेज एनुअल रिटर्न निकालते हो तो 7.92 का देखने को मिल जाता है, एक्सपेंड रेशियो 0.36 का है। थर्ड नंबर पे आदित्य बिरला का सन लाइफ का कॉर्पोरेट बॉन्ड है, इसमें भी 0.33 का एक्सपेंड रेशियो है, और 3 साल में एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न जो है 7.91 का देखने को मिल जाता है। अब देखिएगा इस बॉन्ड्स की कैटेगरी के अंदर अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके और ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो एक कैटेगरी होती है क्रेडिट रिस्क फंड की। जी हाँ,
और यही वो कैटेगरी है जो पूरी डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट रिटर्न हर साल इसी के निकल के आते हैं। अब ये कैटेगरी क्या रहती है, ये भी यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर ही निवेश करती है, लेकिन यहाँ पे जिनकी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जो है खराब होती है उन कंपनीज में ये ज्यादा निवेश करती है। तो इनके अगर आप एवरेज एनुअल रिटर्न्स भी देखोगे तो कई कई बॉन्ड्स के, जैसे आदित्य बिरला की अगर मैं बात करूं तो 11 साल का एवरेज एनुअल लोडिंग रिटर्न्स ने निकाल के दिया है। इवन पिछले एक साल का भी अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखते हो बेसिकली, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो 18% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन भाई ये वाले बॉन्ड्स ना काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, तो इस चीज का ध्यान में रखना। आपका पैसा माइनस में भी यहाँ पे जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो अगर लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट हो तभी इस टाइप के बॉन्ड्स में पैसा लगाना। प्लस कई सारे यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें एग्जिट लोड भी यहाँ पे रहता है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूं और अगर मैं निकालता हूं यहाँ पे बेसिकली, तो एग्जिट लोड यहाँ पे लग सकता है। लेकिन इसके अंदर कुछ फंड्स आपको ऐसे भी यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें अगर आप एग्जिट लोड देखोगे तो 1 साल का रहता है, लेकिन अगर रिटर्न्स की बात करो, जैसे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 1 साल में 9% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। इवन 3 साल का कैगर भी देखते हो बेसिकली तो 9% का निकल के आता है। इसके भी गाइस अगर मैं एयूएम साइज की बात करूं तो 5000 करोड़ के आसपास का आपको एयूएम साइज मिल जाएगा। इस टाइप के फंड्स में ज्यादा आपको एयूएम साइज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्की फंड होते हैं और इसके अंदर एग्जिट लोड भी रहता है। तो अगर पैसा लगाना भी है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना पड़ेगा। अगली भाई जो कैटेगरी है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन वाली कैटेगरी बेसिकली। तो इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, टेबल्स हो गया, 1 से 3 साल वाली जो सिक्योरिटीज होती है उसमें यहाँ पे पैसा लगाते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर आपको एयूएम साइज की अगर मैं बात करूं हाईएस्ट 20,000 करोड़ का एयूएम साइज देखने को मिल जाता है। पिछले 3 साल की अगर मैं सीएजीआर की भी यहाँ पे बात करता हूं तो 8% का देखने को मिलता है, और इवन अगर आप एनुअल रोलिंग रिटर्न्स भी निकालने जाओगे तो 8.40% का देखने को मिलेगा। और इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें भाई कोई भी आपका एग्जिट लोड वगैरह नहीं होता है, लेकिन आपको 1 से 3 साल के पीरियड के लिए डेफिनेटली इसके अंदर निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट पे आप एचडीएफसी को भी रख सकते हो जिसमें 18,000 करोड़ का एयूएम साइज है। इसका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.40 का देखने को आपको मिल जाता है, और 3 साल का एवरेज एनुअल लोडिंग रिटर्न जो है 7.93 के आसपास देखने को मिलेगा। और थर्ड नंबर पे आप कोटक एंड फोर्थ नंबर पे एसबीआई को रख सकते हो जिसमें भी अच्छा खासा यहाँ पे एयूएम साइज है, और रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आईसीआईसीआई एचडीएफसी की इक्वल ही है। अब गाइस बात करता हूं यहाँ पे एक कैटेगरी की जो कि डेट कैटेगरी में तो नहीं आती है, ये बेसिकली हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आती है, लेकिन टैक्स सेविंग पर्पस के लिए बहुत ही अच्छी खासी कैटेगरी है, वो है आर्बिट्राज फंड। जी हाँ, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे लोग एफएनओ के अंदर खेलते हैं वैसे इसके अंदर फंड मैनेजर आर्बिट्राज करता है, लेकिन इसमें जो टैक्सेशन के नियम है वो बदल जाते हैं क्योंकि मोस्टली पैसा इक्विटी के अंदर यहाँ पर निवेश होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट एफडी वाले रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो 1 साल में 7% हो गया, 3 साल का सीएजीआर भी 7% का ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलता है। इवन एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको एवरेज जो है 7% का रिटर्न देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एडवांटेज ये मिलता है कि 1,25,000 रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलती है बेसिकली आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है आप जब भी पैसा रिडीम करते हैं बेसिकली तो वो इक्विटी के अंदर काउंट होता है, तो वो 1,25,000 की जो लिमिट है उसको अगर आप कंसिडर करते हो तो एक अच्छा खासा आप टैक्स बचा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैंने आप देख सकते हो ये कोटक आर्बिट्राज फंड के अंदर निवेश किया हुआ है। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो मैंने अक्टूबर 2024 के अंदर 50,000 रुपए निवेश किए थे। अब जैसे कि मार्च जल्दी आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने वापस वो 50,000 रुपए यहाँ पे रिडीम कर लिए। तो यहाँ पे जितने भी मैं यूनिट्स यहाँ पे रिडीम करता हूँ और जिन यूनिट्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है तो ये मेरा जो पूरा प्रॉफिट है तो 1,25,000 रुपए तक का हमारा जो पूरा इक्विटी का पोर्शन होता है उसके अंदर कंसिडर होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि जब भी आपको रिडीम करना है तो आप प्लानिंग के साथ में कर सकते हो टैक्स बचाने के लिए। यहाँ पे आपको एफडी के इंटरेस्ट की तरह स्लैब रेट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये हमेशा इक्विटी वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल में गेन में काउंट होगा, और रिटर्न्स भी जो है आपको ऑलमोस्ट एफडी वाले मिल जाएंगे। तो इसके अंदर भी अगर आप हाईएस्ट एयूएम साइज देखोगे तो 72,000 करोड़ का कोटक के साथ में नंबर 1 पे है। 0.44% का एक्सपेंस रेशियो है, और मैंने बताया 1 साल का 7% है, 3 साल में भी एनुअल रोलिंग रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे एवरेजली तो 7% निकल के आता है। सेकेंड नंबर पे एसबीआई पर रख सकते हो जिसमें 41,000 करोड़ का एयूएम साइज है। थर्ड नंबर पे आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी आर्बिट्राज फंड हो गया। फोर्थ नंबर पे इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड हो गया। लेकिन भाई इसमें ध्यान रखिएगा एग्जिट लोड जरूर होता है, लेकिन लंबे पीरियड का नहीं होता। नॉर्मली आप देखोगे तो 30 दिन का यहाँ पे एग्जिट लोड रहता है, जैसे क्रेडिट रिस्क फंड की तरह 3-3 साल का नहीं होता है।
इसके अलावा भी भाई यहाँ पे डेट फंड के अंदर और भी यहाँ पे कैटेगरीज है, अगर आप उसको भी यहाँ पे कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और आप लोग के जो भी फीडबैक है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना खुद का एक पोर्टफोलियो यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ रिवील करने के लिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।